चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। बात जोधपुर की कर लेते हैं, जहां थर्ड ग्रेड शिक्षकों की जगह निकाली गई, लेकिन प्रक्रिया को उलझा दिया गया, जिससे खास तौर पर खेल कोटे के अभ्यर्थी ज्यादा परेशान दिखते हैं। बड़ी देर और लाख वादों के बाद सरकार ने थर्ड ग्रेड भर्ती निकाली और परीक्षा ठीक ढंग से करवाकर अपनी पीठ भी थपथपा ली। लेकिन सरकारी नियम कायदों के दावपेच को देखें तो अब मामला कोर्ट में है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर न्यूनतम अंक 55% वालों को योग्य माना गया। इससे नीचे प्राप्त अंक टेट के अंदर को अयोग्य माना गया। ये न्यायालय द्वारा एवं सरकार द्वारा एक तरह से बेरोजगार युवकों और युवतियों के साथ एक कुठाराघात है। उधर एक अजीब सी स्थिति प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ भी हो रही है, जहां इस भर्ती को उन्होंने खेल और खिलाड़ियों के लिए मजाक ही बताया है। सरकार के नियमों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ी ही शिक्षक बन सकते हैं, और वो भी बीएड और टेट करने के बाद, जबकि ऐसे खिलाड़ी पूरे प्रदेश में 1-2 ही हैं। सरकार के इस नियम ने कई खिलाड़ियों के साथ खेल का भी मजाक बना दिया है। यानी सरकार के अनुसार अब उत्कृष्ट पदक विजेता ही खेल कोटे से खिलाड़ी बन सकता है। निर्धारक है वो बड़ी बात करते हैं और इनको प्रोत्साहन की बात करते हैं, परंतु हकीकत में देखें जो करनी है, कथनी और करनी में बहुत फर्क पड़ता है। हम खिलाड़ियों को सिर्फ जो उस लेवल पे आते हैं उनको पुरस्कृत करके बस छोड़ देते हैं, परंतु जो हमें जो चाहिए, जो ग्रास रूट लेवल पे जो अगर एनकरेज करना चाहते हैं खेलों को, तो रोजगार देना एक बहुत बड़ा मोटो होना चाहिए। इतनी सारी विसंगतियों के बीच शिक्षक बनने की चाह के लिए अभ्यर्थियों का मन यही कहता होगा कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। और ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर जयपुर संवाददाता लाल सिंह रूबरू हुए कुछ युवाओं से। शिक्षक बनने का सपना पाले विद्यार्थियों के सपने किस कदर रोज नए नए नियमों से धूमिल हो रहे हैं। आखिर क्यों ये नियम उनकी राह में रोड़ा बन रहे हैं, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिंक सिटी के युवा। उनसे जानते हैं वजह क्या है इन नियमों में तब्दीली की। देखिए, सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो राजस्थान के युवा को रोजगार दे, इसलिए बार बार किसी भी भर्ती, पहली बात तो कोई भर्ती निकालती नहीं है, और फिर कोई अगर भर्ती निकालती है तो उसमें जानबूझकर तकनीकी खामी छोड़ती है। इस वजह से राजस्थान के युवा कभी कोर्ट में भटकते हैं, कभी सरकार के यहाँ दर-दर की ठोकर खाते हैं। सरकार चाहती नहीं है कि राजस्थान के युवा को रोजगार मिले, उसकी मंशा साफ नहीं है, इसलिए वो बार बार इस नियुक्ति को अटकवाती है। वर्तमान में राजस्थान का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है जब वो देखता है कि किसी परीक्षा के लिए उसका चयन हो जाता है। चयन होने के बावजूद भी वो उसके अंदर किसी न प्रकार के सरकार के द्वारा कोई ना कोई रोड़े डाले जा रहे हैं। इसके अंदर ना तो वो छात्र कोई दूसरी परीक्षा की तैयारी कर पा रहा है, ना ही किसी और काम कर पा रहा है। इसलिए वर्तमान में राजस्थान का छात्र अपने आप को इस सरकार के प्रति ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कोर्ट से बिल्कुल युवाओं एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज तक कितनी वैकेंसी निकाली, कोर्ट के द्वारा ही वैकेंसियों को जब कोर्ट डिसीजन देता तो सरकार भर्ती करती है। एक बीएड कैसे गरीब छात्र बेचारा बीएड करता है, 50,000 खर्च करता है, कमरा लेके किराए पर रहता है, उसके बावजूद वो उम्मीद लगाता है मैं एक टीचर बनूं, मैं शिक्षा दूं, पर उसका सपना अधूरा रह जाता है। सरकार बिल्कुल युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है और राजस्थान की सरकार के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है। जैसा कि आपने देखा, युवाओं ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस प्रदेश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था के चलते लाखों बच्चे 5वीं कक्षा से पहले दहलीज अक्षरों की दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, वहाँ ऐसे में इसका खामियाजा उन बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, HBC न्यूज। और भीलवाड़ा संवाददाता लादू लाल ने भी हालात का जायजा लिया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। कई सैकड़ों बेरोजगार अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं कि जिन्होंने कई वर्षों से ये उम्मीद जताई थी कि हमें नौकरी मिलेगी, हम मेहनत करें, हम बीएड करें, हम कोशिश करें, और इसी बात को लेकर जब उनके परिवार को ये जानकारी मिली कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल गई है, हालात यह है कि इन बेरोजगार युवक और युवतियों को सही तरह से जवाब देने वाला कोई अधिकारी तक मौजूद नहीं है। आइए हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, इस बारे में उनके साथ क्या हुआ। इन लोगों ने, और उसमें हम लोगों का नाम था, उसके बाद हम लोगों को पंचायत अलॉट कर दी गई, गांव अलॉट कर दिए गए, और कल जब हम ज्वाइनिंग लेने के लिए गए उसके 10 मिनट पहले इन लोगों ने बताया कि लिस्टें चेंज कर दी गई है और सारी जनरल महिलाओं को निकाल के उनकी जगह OBC महिलाओं को ले लिया, SC ST महिलाओं को ले लिया, जबकि नियम ये है कि सबका कोटा अलग अलग है। OBC महिला जनरल महिला में नहीं आ सकती है। पता चला कि वहाँ से लिस्ट चेंज कर दी गई है सर।
आपको क्या बताएं, बस कुछ कहने कोई नहीं बन रहा, सारे सपनों पे पानी फिर गया एक तरीके से। और कहाँ तो ऐसे बोल रहे हैं कि 55 मतलब एसटी की महिला की 45 है, हाँ मेरी 64% है टेट में, क्या होगा मेरी 60 और ऑल ओवर फर्स्ट डिवीजन हूँ मैंने मतलब फर्स्ट क्लास से लेके पीजी तक मैंने ना फर्स्ट क्लास पास किया है। क्या होगा मेरी एजुकेशन का, इतनी सारी डिग्रियों का कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि जनरल के लिए कोई सीट नहीं है, उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता, उनको पढ़ाई ही नहीं करनी चाहिए, उनको जनरल के लिए तो कोई सीट ही नहीं है। अपना इतना पढ़ ले, बस अपना साइन कर दे और अपना बिजनेस कर ले। इतना पैसा दिया हमारे बिजनेस में, ये किसी और चीज में लगाते तब तक हम कहाँ पहुँचते। लेकिन हमारे घर वालों को, परिवार वालों को, हमारे बच्चों को, मेरे खुद की 2 बेटियां हैं, उनका फ्यूचर सेफ हो गया मैंने सोचा, और आज ये स्थिति है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तिलवाड़ा में यहाँ पे आसीन पंचायत समिति अलॉट हुई, जब मैं कल वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे बोलता है कि आपका नाम ही नहीं है, आप जिला परिषद में जाके कॉन्टेक्ट की। सर हम यहाँ आते तो हमारा नाम बिल्कुल लिस्ट से गायब हो जाता है। 3-4 दिन से हम परेशान हो रहे, कोई जवाब नहीं मिल रहा। हमारे टेट में भी पूरे 70% मार्क्स है, हमने फर्स्ट डिवीजन से पास किया सारा, फिर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है। उस जनरल कैटेगरी में भी ओबीसी वगैरह को सबको घुसा के फिर हमारा 57 सीटों में भी सब उनको ही दे दीजिए, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। फिर इन बेरोजगार बेड़धारी महिलाओं को दी गई नियुक्ति के बारे में इनसे बातचीत की। इन्होंने बताया कि आज हमको नौकरी के आदेश देने के बाद जिस प्रकार से रद्द किए गए, इससे लगता है कि सरकार में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। ज्वाइन करवाना अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, और जहां एक और हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी प्रकट की है और बैक डेट में अनुमति और ज्वाइन देने वालों के लिए कार्रवाई की भी बात कही है। अब देखना यह होगा कि इन बेरोजगार युवतियों का भविष्य के साथ में राजस्थान सरकार क्या करती है। भीलवाड़ा से एसबीसी के लिए लादूलाल तेली। और ऐसे ही हालात दिखे कोटा में, क्या रहे कोटा के हालात, आइए देखते हैं। दूसरों को जीवन की राह दिखाने वाला शिक्षक अब खुद गुमराह होकर घूम रहा है। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी है। इस फैसले के बाद एक बार फिर आवेदक शिक्षकों में निराशा आ गई है। पंचायती राज विभाग के तहत शिक्षकों की नियुक्तियां होनी थी, शिक्षकों में उत्साह का माहौल था, लेकिन आदेश के बाद खुशियां काफूर हो गई हैं। कोर्ट की रोक के बाद अब शिक्षा जगत में मायूसी आ गई है। ऐसे में अब सकारात्मक फैसले की उम्मीद लगा रहे हैं। एक शिक्षक का साथ में एक ऐसा खिलवाड़ बना दिया कि बेचारा वो भटकते वो इतना परेशान हो गया कि वो कहाँ जाए। आर्थिक स्थिति से हर आदमी जूझता है, तो उनको भी ये कम से कम उनके परिवार को और उसको राहत मिल जाती है, अपॉइंटमेंट हो जाता है। हाई कोर्ट की तरफ एक नजर लगाए देखें बेटे कि वो देखें कि कौन सा फैसला उनके पक्ष में आता है। जो भी फैसला है वो तुरंत आ जाना चाहिए ताकि उनको राहत मिल सके। शिक्षकों की भर्ती में कानूनी अड़चन आने से बेरोजगारों के लिए जीवन की राह पकड़ना मुश्किल हो गया है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर करने में लगी सरकार के लिए भी इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिक गई हैं। कोटा से पीयूष प्रत्यक्ष के साथ सुरक्षा राजौरा की रिपोर्ट। हालात हमारे सामने प्रताप जी, जिस तरह के हालात देखे, लगातार एक के बाद एक तस्वीर आई, कहीं भी एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां अभ्यर्थी खुश नजर आता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि सभी जगह सबने बंदरबाट की है, और क्योंकि एक खुली छूट मिली और खुली लूट हो गई, खुली लूट में बदल गई। जो सरकार को चाहिए था इसके ऊपर नियंत्रण रखती, निगरानी रखती, उस निगरानी और नियंत्रण को नहीं रखा, और जो जिला परिषद के जो कर्ता धर्ता और अधिकारियों ने मिलकर सब कुछ जो नियुक्तियों में गड़बड़ी कर डाली, उसका खामियाजाना जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे राजस्थान में असंतोष है। लाखों अभ्यर्थी इसमें बैठते हैं और लाखों के लाखों जिनको नियुक्तियां मिली, जिनको नहीं मिली, सारे के सारे परेशान और चिंतित इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है। हर आदमी को लग रहा है कि उसके साथ धोखा हो गया। यदि सरकार की नियुक्तियों में इस तरह से होता है तो साफ समझ लेना चाहिए कि मंशा सरकार की साफ नहीं है। यदि मंशा सरकार की साफ होती तो इस तरह की हालात नहीं बनते और पारदर्शिता साफ होती। बेरोजगारों की बात फिर आ जाती है। बेरोजगारों के साथ सबसे बड़ा धोखा नहीं लगता ऐसे में कि जब योग्यताधारी वहां थे? ये बात तो है ही कि बेरोजगार शिक्षकों की बात करें अश्विनी, क्योंकि इतने लंबे अरसे की पत्रकारिता के बाद तो मैंने देखा है कि लगातार हम अखबारों को भी देखते हैं तो
कोई ना कोई शिक्षक संघ या कोई ना कोई शिक्षक ग्रुप लगातार हड़ताल पे होता है। पहले तो सबसे पहले कोई शिक्षक बनता है तो उस बीएड करता है तो उसको नियुक्तियों में ही 5-6 साल गुजर जाते हैं। लड़ाई लड़ते 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 किसी तरह से नियुक्ति पाता है तो फिर उसको सही जगह नियुक्ति पाने के लिए 5-6 साल लग जाते हैं। फिर उसके जो ग्रेड को लेकर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है और तब तक वो बूढ़ा हो जाता है और फिर वो पेंशन की लड़ाई में व्यस्त हो जाता है। कुल मिलाकर उसका 30 साल का जो जीवन है केवल लड़ते लड़ते गुजर जाता है और शिक्षा के बारे में वो सोच भी नहीं पाता। व्यवस्थाओं पे फिर सवाल खड़ा होता है, जनता क्या सोचती है, राजस्थान की जनता का क्या कहना है इस मसले पर, आइए सुनते हैं। कांग्रेस की सरकार बनी है तब से बेरोजगार नौजवानों के साथ बहुत छलावा किया गया है। सरकार पूरी तरह से विफल रही है, स्टूडेंट परेशान है पूरी तरह से। कहीं सूची चस्पा की गई है, कहीं नहीं की गई है। और जहां तक प्रधानों का सवाल है, जिला परिषद ने नियुक्ति दी है, प्रधानों के चक्कर लगा रहे हैं, उनके घर पे सूचियां बन रही हैं। सरकार के तंत्र में अनियमितता है और जिस प्रकार से एक खुले रूप में और नियुक्तियां होनी चाहिए थी, पर्दे के पीछे घोटाला ही घोटाला नजर आ रहा है, अनियमितता ही अनियमितता नजर आ रही है। जिस प्रकार से लोगों में एक उत्साह था कि नियुक्ति मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी, लेकिन नौकरी मिलने की बजाय लोगों में निराशा व्याप्त है। प्रोसीजर है एक तरह से बकवास टाइप कर रखा है, बिल्कुल ही, यानी कि सिस्टम वाइज कुछ भी नहीं है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, रिजल्ट से लेके अभी तक कुछ भी सही नहीं है ना। तो रिजल्ट निकाला, पहले रिजल्ट दे दिया, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, फिर ओबीसी वाइज कैटेगरी वाइज छांट रहे हैं, उनका अभी तक भी कोई सिस्टम नहीं है। और अब लास्ट तक भी बच्चों को ये नहीं पता, लिस्ट भी नहीं डाली है नेट पे डिस्ट्रिक्ट वाइज की किस किस का सिलेक्शन हो गया। मुझे रतनगढ़ तहसील आवंटित हुई है, लेकिन अब जब से आवंटित हुई है तब से मैं डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में घूम रहा हूँ। कभी मेडिकल चाहिए, कभी चरित्र प्रमाण पत्र थाने का चाहिए, और मैं इनमें इतना काफ़ी परेशान हो गया हूँ। मुझे प्रक्रिया सारी बिल्कुल रस नज़र आ रही है। कंफर्म किया और फिर उसमें फिर डबल में भी गई मैं, और उसके बाद में सिंगल में। कई बच्चे मेरे साथ परेशान हो रहे थे कि डबल में जा रहे हैं, इससे अच्छा तो सिंगल भी बुला लेते, फिर बाद में छोड़ देते, वेटिंग में छोड़ देते। अब वो परेशानी हो रही है, अब ये रिट वाला आ गया। जो है लोकल थाने में जाके, और परेशानी है, इसकी होना चाहिए था सरकार का वेरिफिकेशन। जो भी डिपार्टमेंट लेता है वो करीब जो है अपने बेस पे लेता है, और इनको भी अपने जो है हिसाब से लेना चाहिए था। लिस्ट नहीं लगाई गई है, मेरिट क्या है किस हिसाब से, ना हमें पंचायत समिति अलॉट की गई है, बाकी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग मिल चुकी है लोगों को। इस बात ये है कि जो यहाँ का है ना राजनीतिक अप्रोच वाला, वो अंदर जाके देख रहा है अपने लड़का लड़की का, और जो बाहर वाले हैं जो डोंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा वहाँ से आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं रहा है, पर उन्हें कोई बता नहीं रहा कि क्या हो रहा है अंदर। और जो यहाँ वाले लोकल है वो घुस जाते हैं अंदर, देखा हैं कि मेरे को ये बाबा मिल गया, मेरे को ब्लॉक मिल गया, वो जोन के नहीं चले गए। वो न्यायालय और प्रशासन के बीच फुटबॉल बन के रह गए हैं। न्यायालय कभी सरकार के पाले में गेंद डाल देगा, सरकार न्यायालय के पाले में डाल देगी, और वो बेचारे घूमते रह रहे हैं। जिला परिषदों में जाओ, कोई उनको सही जवाब देने वाला नहीं। हमसे खुद से रोज सैकड़ों विद्यार्थी आकर के पूछते, सर अब इस भर्ती का क्या होगा, सर नियुक्तियां रद्द हो जाएगी, सर भर्ती रद्द हो जाएगी क्या? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग गए इस भर्ती पर। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जो सरकार ने करवाई है, ये शुरू से विवादों के घेरे में रही है। इसको सबसे पहले इन्होंने जिला परिषद से जो कराई है, उसके बाद इसको इन्होंने अब आरक्षण के मसले में आके ये उसमें आ गई है। तो एंड ऑफ द डे ये जो भर्ती है ये आरपीएससी के माध्यम से होनी चाहिए थी। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में बहुत सारी विसंगतियाँ पाई गई है, जिसमें से मुख्य रूप से जो परेशान करने वाली है वो ये है कि अभी तक जिला परिषदों ने या विभाग ने ये कॉपियाँ जो है प्रश्न पत्र की कॉपी और जो OMR सीट की कॉपी वो विद्यार्थियों को नहीं दे रहे हैं, जिससे हम जांच नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे कौन से सवाल सही थे, कौन से गलत थे। इस श्रेणी में मेरा सिलेक्शन हुआ है तो झालावाड़ हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर इन्होंने प्रमाण पत्र मान लिया, शिक्षा इसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। हमने दूसरी जगह से बनवा भी लिया था, लेकिन उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। हालात सामने। प्रताप जी, क्या लगता है, थर्ड ग्रेड की भर्ती वाकई में थर्ड ग्रेड की थी? बिल्कुल, इसको थर्ड ग्रेड की बना दिया गया। जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी तरह से थर्ड ग्रेड की व्यवस्थाओं ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से एकदम अनियमित तरीके से कर दिया। इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि प्रदेश भर में असंतोष है, लाखों युवाओं के में अंदर से आग उबल रही है। ऐसे में चाहिए पारदर्शी मुख्यमंत्री हैं, वो अगर ध्यान दे रहे हैं तो उन्हें निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हस्तक्षेप करके इन युवाओं की भावनाओं को राहत देनी चाहिए, और कुछ ना कुछ जल्दी ही निर्णय करने चाहिए जिससे इन लाखों युवाओं को राहत मिले, उन्हें कम से कम लगे कि उन्होंने जो परीक्षा दी है उसका उन्हें फल मिला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात व्यवस्थाओं की आती है। सरकार को दखल देना होगा और सरकार को सोचना होगा कि कैसे व्यवस्थाओं को सुधार